बाड़ी दुकान को बचाने के चक्कर में दो अधिकारी नप सकते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक अग्रहरी। आप देख रहे हैं पूर्वांचल नेटवर्क। ताजा मामला महाराजगंज जनपद के रजवल चौराहे का है, जहां राहुल हेल्थ केयर सेंटर पर जांच में आयुर्वेदिक यूनानी जांच में अधिकारी एक बार कहते हैं कि इनका रजिस्ट्रेशन है, फिर वही अधिकारी कहते हैं कि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। जिस पर सीएमओ महाराजगंज को जब अवगत हुआ तो सीएमओ महाराजगंज द्वारा भी एक नोडल अधिकारी राजेश द्विवेदी जी को चयनित किया गया, जिसमें जांच रिपोर्ट आई है कि उनका मेडिकल स्टोर का भी लाइसेंस है और आयुर्वेदिक यूनानी से भी लाइसेंस है। पर एक दिन में लाइसेंस कैसे बन गया, और वो 5 महीने पुराने। तो अब जो ताजा अभी आप जो देख रहे हैं कि इनकी लगातार खबर भी चल रही है महाराजगंज जनपद में कि किस प्रकार दो अधिकारियों की मिली भगत से एक को बचाया जा रहा है। अब जो सीएमओ महाराजगंज का कहना है कि अगर जांच के संदेह में अगर दो अधिकारी भी आते हैं तो इनकी भी होगी जांच। अब महाराजगंज जनपद में फर्जीवाड़ा अल्ट्रासाउंड सेंटर हो, चाहे मेडिकल स्टोर है, चाहे अवैधानिक चल रहे क्लिनिक हो, उन पे सीएमओ महाराजगंज का डंडा चल चुका है। अब महाराजगंज जनता को इन झोला छाप डॉक्टरों से छुटकारा भी मिलेगा और न्याय भी मिलेगा। आप अभी आपको अपने अगली कड़ी में हम दिखाएंगे सीएमओ महाराजगंज द्वारा क्या कार्रवाई की बात की गई है। पूरी खबर आप देखेंगे पूर्वांचल नेटवर्क पर। चीज केवल वर्बल है, वर्बल और रिटर्न दोनों है सर। काम वाले हाँ, 16 तारीख को सर तो ये इनकी मिली भगत है, इसका मतलब। हाँ, 16 तारीख को सर देखिए, 16 अक्टूबर को इन्होंने साफ अपने ये डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद जायसवाल जी जो हैं, जो आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी हैं, क्षेत्रीय अधिकारी हैं। तो ये जो क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी हैं, इसका मतलब कि इनके ही मिली भगत से ये गलत ढंग से इनको लाइसेंस वगैरह दिया गया। और दूसरी चीज बूते पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल सर। और दूसरी चीज सर आपको मैं और अवगत कराना चाहूंगा कि ये एक बार लिख के दे रहे हैं कि हमारा रजिस्टर। अब सर एक ही पेन की शाही आप साफ देख सकते हैं, ये जांच का विषय है फिलहाल। ये शाही जो इनके पेन का कलम है, क्या 6 मंथ चलेगा? नहीं, एक अधिकारी का पेन की शाही 6 मंथ चलेगा। जो साइन है, मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा इस पर कि इनकी साइन जो है आप देख लीजिए, उसी सेम पेन से की गई है। दोनों पर जो है वो तो सर साफ महाराजगंज में अधिकारियों की सह पर ऐसे मेडिकल स्टोर अवैधानिक नहीं, तो अब इसका मेडिकल स्टोर ये जो भी है, इसमें मैं कार्रवाई इस तरीके से करेंगे कि जो इन्होंने दोनों नंबर दिया है कि मेडिकल स्टोर का रजिस्ट्रेशन, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, तो एक लेटर मैं बनवाऊंगा इनके लिए। हाँ, औसत निरीक्षण जो है कि क्या आपके पास, आपके यहाँ इस नंबर का कोई इस आदमी का मेडिकल स्टोर चलाने का लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन है, एक इनसे हम पूछेंगे जी। और उसके बाद में जो दूसरा क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी हैं, उनके द्वारा पूछेंगे कि फला पंजीकरण जो इन्होंने दिया है कि इस नाम का रजिस्ट्रेशन आपके यहाँ किया गया है कि नहीं है, उसकी कापी हमको उपलब्ध कराएं। तो ये सब चीज़ें जब डॉक्यूमेंट हमारे पास, हम उसको वेरीफाई कर लेंगे और वेरीफाई करने के बाद में जो है फिर जो भी कार्रवाई होगी उसके हिसाब से करेंगे। क्योंकि सर महाराजगंज जनपद 2952 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और महाराजगंज में निचलौल, परतावल, पनियरा, घुगली, फरेंदा जैसे तमाम ऐसे शहर हैं जहां फर्जी तरीके के ऐसे ही सर मेडिकल स्टोर हो, अवैधानिक तरीके से संचालित किए जा रहे हैं, चाहे क्लिनिक हो, जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और रातों रात रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है। तो क्या सर आपके द्वारा कुछ ऐसा, चूंकि आप तेज तराक और महाराजगंज जनपद में आपसे बड़ी आशा रखती है यहाँ की जनता, नहीं हम करेंगे, इसमें देख रहे हैं अभी हमको आए 1 हफ्ता हुआ मुश्किल से, ठीक है, लेकिन मैं लगभग हर जगह फील्ड में जा रहा हूँ चीज़ों को। अब कम से कम हमें जैसे पता चला, मैंने स्पष्टीकरण काल किया, जांच से करवाया, कम से कम कुछ तथ्य तो सामने आए। बिल्कुल पूरा मामला नहीं आया, लेकिन इन्होंने ये जायसवाल का जो अभी दिखा रहे थे, ये सब चीज़ें कि मेडिकल स्टोर का रजिस्ट्रेशन नंबर इन्होंने दिया, आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में इन्होंने जायसवाल सर ऑन रिकॉर्ड कैमरा के सामने, मीडिया के सामने, माइक आईडी के सामने कर रहे हैं कि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। हाँ, तो दोनों और शाम को पलट जा रहे हैं। जब हम पूछेंगे जी, अब इसका मैं जो है जब उनसे मैं पूछूंगा औसत निरीक्षक से और ये जो आयुर्वेदिक अधिकारी हैं, तो इन्हें जो भी हमें जो सूचना देंगे ये सही देंगे। वहाँ जो भी बोले हों, वहाँ हो सकता है किसी
कारणवश दोने हो वो जाने, लेकिन जो यहाँ देना पड़ेगा, अब ये आधिकारिक हो जाएगा ना, तो इसमें उन्हें सटीक जवाब देना पड़ेगा। अगर इसमें उसमें वो गलत नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल राइट सर। तो और महाराजगंज की जनता आपसे आशा भी यही करती है सर, नहीं कि तो मैं पूरा उनको न्याय प्रयास मिले करूंगा कि और जो ये भी चीजें हैं अवैधानिक रूप से चल रहे सर इन पे कार्रवाई हो। सर आपके द्वारा एक टीम गठित की जाए और अभी तमाम देखिए ऐसे मैंने आज एक चिट्ठी और बनवाई है कि जैसे कुछ लोग जो नारकोटिक दवाइयाँ, नशे की दवाई जैसे अल्ट्राक्स वगैरह है, अभी हमको परसों एक आदमी ने फ़ोन किया फरेंदा साइड से कि उसका भाई जो है वो कई गोली अल्ट्राक्स एक साथ में खा लेता है और हमेशा नशे की स्थिति में रहते हुए घर से गायब रहता है। और सर ये चीज आपको तो इसके लिए भी हॉस्पिटल के आसपास हाँ, जितनी मेडिकल स्टोर हैं तो वहाँ उसका मिलेगी भी सर। मैं उसका आपको भी इस मैंने चीज़ और अभी अवगत आज करा ही लेटर उनको बुला जिला दीजिए। अस्पताल के सामने जितने मेडिकल स्टोर हैं, बनकटी के सामने जितने मेडिकल यादव स्टोर जी हैं, को यहाँ आसानी से मिल जाता है सर। यादव जी से कह दीजिए कि वो लेटर लेते हैं जो हमने अभी नारकोटिक ड्रग वाला बनवाया है। इसका जब आप औचक निरीक्षण करेंगे तब जाके सामने चीजें। तो अब हम एक एक चीज को ट्रेस आउट कर रहे हैं। रही बात सोल्यूशन की, अब सोल्यूशन एक ही दिन में तो नहीं निकाला जा बिल्कुल सकता है। बिल्कुल एक दिन बिल्कुल में तो कोई चीज लेकिन है सर नहीं आपका अगर ध्यान आकर्षण उस तरफ हो जाए तो मैं हम समझता हूँ कि ध्यान मैक्सिमम क्लीन कोशिश चिट कर हो रहे जाएगा हैं। महाराजगंज इसमें जो है। सर, जैसे आपके इसमें एक डीपली चीज मैं आपको बताता हूँ, जो रजबल चौराहे यादव पे जी कहाँ जो हैं? क्लिनिक चलाए जा रहे हैं, यादव जी को भेज दो। ठीक 3 महीना पहले नोडल अधिकारी राजेश द्विवेदी जी के द्वारा उसी मेडिकल स्टोर को बंद करवाया जाता है, सील कर दिया गया था। सील कर दिया गया था, ये कहते हुए कि इनका किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं है और यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है। लेकिन जब BAMS आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर आते हैं, कह दो कि जो नारकोटिक्स वाली था हमने चिट्ठी बनवाई है जो मेडिकल स्टोर पर, वही लेते हैं हमें। और इस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों वाला रजिस्ट्रेशन दिखाया जाता है और पुनः खुलवाया जाता है। और 3 महीने लगातार राजेश द्विवेदी जी से पैरवी किया गया, लेकिन वो टालते मटोलते चले गए। तो राजेश द्विवेदी जैसा नोडल अधिकारी के संबंध में क्या कहेंगे कि जिनके द्वारा टाल मटोल करके इस तरह से जांच किया नहीं, अगर इस तरीके से कुछ लगता है कि इसमें डाउटफुल जांच की गई है तो जांच अधिकारी बदला जाएगा। बिल्कुल जांच अधिकारी बदल करके दूसरे से जांच कराई जाएगी।